गुड मॉर्निंग क्लास। नाउ आई होप आप लोग ने सबने लाइबर राइटर जो है उसको गो थ्रू कर लिया है। उसके जो भी प्रैक्टिस करने के क्वेश्चंस हैं वो हमने कर लिए हैं। नाउ द लेक्चर इज स्पेशली आई एम टॉकिंग ऑफ द ओ लेवल स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम्स those exams are forthcoming in the next week only. So in today's lecture we'll be talking about liber calc. जैसे हम लोग क्लास वर्ड पढ़ते हैं तो जिसने वर्ड नहीं पढ़ा एमएस वर्ड उसको पहले वर्ड पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हमने लाइबर राइटर किया। लाइकवाइज वी हैव टू गो थ्रू एक्सेल, उसके भी लेक्चर्स मैंने डाल दिए। सो फर्स्ट गो थ्रू लेक्चर, वंस यू आर डन विद वंस यू आर डन विद द एक्सेल लेक्चर यू कैन प्रोसीड विद लाइबर कैल्क। लाइबर एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपको अलाउ करता है कैल्क यूज करने के लिए, यानी ऑपरेशंस करने के लिए। सो लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड फॉर टुडे। So what is calc is my first question. Calc is the spreadsheet component of LibreOffice. LibreOffice में बहुत तरह के components हैं। राइट करने के लिए लाइबर राइटर, कैलकुलेशंस करने के लिए कैल्क, प्रेजेंटेशन के लिए इम्प्रेस, जो भी हमारे सिलेबस में है दैट वुड बी माय नेक्स्ट टॉपिक। और उसके बाद आपका है, आप चाहें तो इसमें कोरोड्रा भी कर सकते हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी भी इसमें आप कर सकते हैं, रख सकते हैं डेटाबेसेस भी। सो ऑल दीज थिंग्स विच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट इज आल्सो प्रोवाइडेड हियर बाय द लाइबर सूट। तो कैलकुलेशंस आपको पता ही है, स्प्रेडशीट्स या एक्सेल में आप क्या करते हैं, यू कैन एंटर द डेटा, यूजुअली न्यूमेरिकल डेटा इन अ स्प्रेडशीट एंड देन मैनिपुलेट दिस डेटा टू प्रोड्यूस सर्टेन रिजल्ट्स। जैसे आप लोग देख भी सकते हैं, दिस इज माई स्क्रीन जो मैंने ओपन कर रखा है, दिस इज माई लाइबर कैल्क। तो लाइबर कैल्क जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्प्रेडशीट, और यहाँ पर मैं कुछ अपना न्यूमेरिकल डेटा जो है उसको एंटर करती हूँ एंड आई स्टार्ट विद द कैलकुलेशंस, राइट क्लास। Then alternatively you can enter the data and then you can use calc in a what if manner. आप what if manner में भी use कर सकते हो by changing some of the data and observing the results, जो हम लोग ने db functions में excel में किया है, सेम काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। और क्या फीचर्स हैं जो calc प्रोवाइड करता है, functions which would be used to create formulas to perform complex calculations on data, you can do that. Database functions which is there in our syllabus to arrange, store and filter data, we have already completed it. Then data statistical tools to perform complex data analysis, dynamic charts if you want to create 2D 3D charts भी आप इसमें बना सकते हैं। Then ability to open, edit and save the Excel spreadsheets. Then you can import and export the spreadsheets in multiple formats. आप इन्हें HTML, CSV, comma separated values में भी कर सकते हैं, then PDF portable document format में, and then data interchange format, किसी भी formats में आप इसको देख सकते हैं। Then if any part of calc window is not shown, कोई भी पार्ट आपको नहीं दिख रहा है तो आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं यूजिंग द व्यू मेन्यू। तो व्यू मेन्यू पर जाने से पहले मैं आपको पहले तो ये दिखा दूं, जिसने लाइबर राइटर पढ़ लिया है, लाइबर राइटर वाला लेक्चर, तो उसको तो पता ही होगा ये चीज कि फाइल अगर टैब में मैं जाती हूँ क्लास, तो फाइल टैब इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर एज वी हैव डन विद लाइबर राइटर। न्यू में जाएंगे, न्यू में जाकर टेक्स्ट नहीं, आपको स्प्रेडशीट लेना है स्प्रेडशीट ले सकते हैं, प्रेजेंटेशन करना है, ड्राइंग जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, या फिर कोई डेटाबेस, तो ये सारा काम आप इसमें कर सकते हैं। ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट इसके कुछ टेम्पलेट्स हैं जो आप दे सकते हैं। विजार्ड्स में जा सकते हैं, एड्रेस डेटा सोर्स जो हम लोगों ने लाइबर राइटर में किया है ये सब कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कॉपी सेव कर सकते हैं, रिमोटली सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एज PDF कर सकते हैं, देन प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं, ये सारा काम आप यहाँ पर भी, दिस टैब इज एक्जैक्टली सिमिलर। एडिट में जाएंगे तो अंडू, रीडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब कुछ कर सकते हैं। व्यू में जाएंगे तो अपने पेज का व्यू चेंज कर सकते हैं, पेज ब्रेक देख सकते हैं, कोई बार अगर विजिबल नहीं है जैसे फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, व्यू हेडर्स, इन पे टिक है, सो दीज आर बाय डिफॉल्ट विजिबल। इफ यू वांट टू व्यू समथिंग एक्स्ट्रा तो वो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि साइड बार एक आपको होता है, स्टाइल्स, गैलरी, फंक्शन लिस्ट, कुछ भी चीज आपको व्यू करना है आप व्यू कर सकते हो, ये भी हमारा लाइबर राइटर में था। इंसर्ट में जब हम जाएंगे तो हम इमेज, चार्ट, पाइवेट टेबल, मीडिया में जब जाएंगे तो हम ऑडियो, वीडियो ये सब दे सकते हैं। OLE ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में
QR कोड, बार कोड, ये सारा चीज़ें देखा है। शेप्स में जाकर कुछ भी पर्टिकुलर शेप्स हम ले सकते हैं, बेसिक शेप्स, एरोज, देन सिंबल शेप्स, देन स्टार्स एंड बैनर्स, देन कॉल आउट शेप्स, देन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट भी हमने एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है जो कि फ्लो चार्ट के लिए होगा। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स देना है, कमेंट देना है। फॉन्ट वर्क, फॉन्ट वर्क क्या है, जैसे आप लोग MS वर्ड में आर्ट वर्क करते थे, वर्ड आर्ट, वैसे ही यहाँ पर हम बोलते हैं फॉन्ट वर्क। डेट देना है, टाइम देना है, फील्ड देने हैं, हेडर्स फुटर्स देने हैं, सिग्नेचर लाइन देना है, ये सारा काम आप इंसर्ट में क्लास कर सकते हैं। देन फॉर्मेटिंग, कोई भी चीज को फॉर्मेट करना है, लाइक ये आपको एक्स्ट्रा दिखेगा रोज में, तो रो को आप उसका हाइट, उसका ऑप्टिमल हाइट हाइड करना है, शो करना है, मर्ज अनमर्ज करना है, कॉलम्स को चेंज करना है, ये सब काम को थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिखेगा, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, सो दैट इज व्हाई दीज थिंग्स आर बीइंग इंक्लूडेड। देन देयर इज अ स्टाइल टैब, अगर आपको कुछ स्टाइल चेंज करना है। शीट वाला टैब आपके लाइवर राइटर में नहीं था क्योंकि हमारे पास शीट ही नहीं थी। अभी हमारे पास शीट आई है, तो हमने क्या देखा है कि शीट में हम सेल्स को इंसर्ट कर सकते हैं, रो को इंसर्ट कर सकते हैं अबव बिलो, कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, मूव या कॉपी कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, शीट का टैब देख सकते हैं। तो एक बार मैं आपको फटाफट ये दिखा दे रही थी। डेटा टैब, जैसे हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट यानी एक्सेल में पढ़ा है, सॉर्टिंग करना है, फिल्टरिंग करना है, ऑटो फिल्टर करना है, स्टैंडर्ड फिल्टर देना है, एडवांस फिल्टर देना है, ये सारा काम भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। देन व्हेन वी गो टू टूल्स, टूल्स में आप स्पेलिंग, ऑटोमेटिक स्पेलिंग, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी पूरी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पूरे स्प्रेडशीट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन देयर इज विंडोज, विंडो तो आपको पता है अगर आपको कुछ नया ओपन करना है, हेल्प में अगर आपको जाना है, तो मैं आपको एक ब्रीफिंग यहाँ पर दे रही थी और इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग अभी रेफर कर कंप्लीट करेंगे। नाउ दिस इज द टैब, जैसे न्यू चाहिए वहां पर हमें न्यू शीट चाहिए थी, यहाँ पर अगर हमें न्यू स्प्रेडशीट चाहिए देन वी हैव द सेम शॉर्टकट कीज Ctrl+N क्लास। ठीक है, then this is for opening a particular file, then this is the next button is for saving, then this is for exporting it directly as PDF, then next button is for printing, then preview, then cut, then copy, then paste। क्लोन फॉर्मेटिंग, क्लोन फॉर्मेटिंग जैसे हम लोगों ने क्लास वर्ड में पढ़ा था, कोई फॉर्मेटिंग को अगर हम कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर रहे हैं, सेम वे हम लोग लाइबर में उसको क्लोनिंग बोलते हैं। क्लोनिंग इंग्लिश वर्ड का मतलब भी यही होता है, एक ही चीज को बार बार कॉपी करना, रिपीट करना। ठीक है, then this is if you want to clear it, then this is undo, redo, again find and replace, spelling, ये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। रो में आपको कुछ अगर रो में आपको इंसर्ट करना है, फिल करना है, तो ये सब चीजें आप फिल भी कर सकते हैं, ये सब हम डिटेल में करेंगे क्लास। कॉलम्स में भी हम कर सकते हैं। देन दिस इज माय सॉर्टिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग, फिल्टरिंग में जाना है, इमेज इंसर्ट करना, तो ये आपको एक शॉर्टकट यहाँ पर मिल जाता है। लाइकवाइज आपके फॉन्ट का नाम क्या है आप यहाँ से देख सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। फिर फॉन्ट का साइज क्या है चेंज कर सकते हैं। देन बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। अगेन व्हाट इज दिस, दिस इज अलाइनमेंट, then this is for alignment at the top bottom, then this is for merging and unmerging the things, जब हमें merge करना होगा। supposedly मैं कुछ select करूंगी, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तभी मेरे ऑप्शंस जो हैं क्लास आप देख भी रहे हैं इनेबल होंगे, अदरवाइज ये डिसेबल हो जाएंगे। ठीक है, सो मर्ज एंड सेंटर अगर आपको करना है तो इसको आप मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, अनमर्ज करना है तो आप अनमर्ज भी कर सकते हैं, व्हाटएवर यू फील लाइक। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, राइट। देन अगर आपको फॉर्मेट करना है एज अ करेंसी तो आप करेंसी यहाँ से देख सकते हैं, चेंज करना है तो यहाँ से बहुत तरह के करेंसीज आप ले सकते हैं, डॉलर्स, यूरोज, जो भी चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। परसेंटेज, अगर आपको कुछ फॉर्मेटिंग परसेंटेज में चाहिए, ये होता है एज अ नंबर, ये होता है डेट, दिस इज फॉर डेसिमल, इफ यू वांट टू डिलीट इट यू कैन डिलीट, दिस इज फॉर इंक्रीजिंग द इंडेंट, अगर आपको इंडेंट को इंक्रीज करना है, इंडेंट को डिक्रीज करना है, आपको पता है इंडेंट क्या है, दिस इज द स्पेसिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट कॉर्नर। नाउ दिस इज फॉर द बॉर्डर्स, बॉर्डर्स के यहाँ पर बहुत तरह के ऑप्शंस है, इफ यू वांट टू सी द बॉर्डर्स यू कैन गो ओवर देयर। देन बॉर्डर का अगर स्टाइल चेंज करना है, देन बॉर्डर में अगर कुछ कलर देना है, एंड देन द लास्ट थिंग दैट इज माय
कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगर आपको इसमें कुछ कंडीशंस देने हैं। तो ये पूरा एक मैंने आपको ब्रीफिंग यहाँ पर दे दिया है, तो आपको पता चल जाएगा इसमें हमें क्या क्या करना है। तो लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड। सी नाउ क्लास, द टॉप बार, दिस इज माई मेन्यू बार, उसके नीचे वाला होता है स्टैंडर्ड बार, उसके नीचे वाला ये वाला जो है दैट इज माई फॉर्मेटिंग बार, एंड देन माई व्हाट इज दिस, अगर मैं सेल की बात कर रही हूँ तो दिस इज माई एक्टिव सेल, जिस भी सेल में मैं हूँ, मान लीजिए मैं इस सेल में हूँ अभी ए बी में, तो A1 से B1 इज माई एक्टिव सेल, मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ तो दिस इज माई एक्टिव सेल। सो A6 मुझे बता रहा है कि मैं अभी A6 में एक्टिव हूँ, एंड दिस इज माई नेम बॉक्स, एक्टिव सेल का रेफरेंस बताता है ये, दिस इज माई नेम बॉक्स, इसको क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स, जो आपको बताता है कि आपका जो सेल है किसमें अभी आप एक्टिव हैं। देन आपको बार बार बताया है, एग्जामिनेशन में भी पूछता है, जैसे एक्सेल में किया है, कॉलम के हेडर्स जो होते हैं ये A B C D इस तरीके से होते हैं, पूछता है अगर A B C D कैरेक्टर्स हैं, सो दैट इज फॉर अस टू डिफाइन द कॉलम हेडर्स। रो हेडर्स की बात करते हैं तो रो हेडर्स आर डिनोटेड विद दिस 1 2 3 4। नाउ दिस इज माई 14th रो, दिस इज माई 8th रो, दिस इज माई 6th रो, दिस इज माई 8th column, this is my Cth column, this is my Dth column. Supposedly if I am writing something over here, so this is my D6, इस सेल का जो वैल्यू होगा that would be D6, that means Dth column and 6th row। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले भी, सेम स्टोरी है। तो रो हेडर्स, कॉलम हेडर्स के बाद, नाउ दिस इज माय फॉर्मूला बार। सी क्लास, जो भी आप फॉर्मूला लिखेंगे वो इस फॉर्मूला बार में आएगा, ठीक है। सो दिस इज माय फॉर्मूला बार। देन एक एक्स्ट्रा आपको बताइए, नीचे जो है वो कुछ शीट के टैब्स हैं, नीचे कुछ शीट के टैब्स हैं एज यू कैन सी। अब ये चीज नोट करने वाली है, जब हम लोग एक्सेल पढ़ते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस वो ढूंढ ढांड के बनाते हैं आपके, चाहे आप CCC हो या O लेवल के बच्चे हो, वो यही बोलेंगे कि जो शीट्स हैं वो बाय डिफॉल्ट कितनी ओपन होती हैं। एक्सेल में बाय डिफॉल्ट क्लास माइंडेड कितनी शीट्स ओपन होती है, 3 शीट्स। दिस थिंग यू नीड टू नोट that in Excel there are 3 by default sheets opened, whereas in Calc how many sheets, as you can see there is only single sheet. So whereas in Calc there is just a single key open. So this is a point you need to note down, ये आपको नोट करना है, this is a point you need to keep in mind, right? देन मैंने बोला एक स्टेटस बार एक एक्स्ट्रा चीज है जो यहाँ पर आपको मिल जाती है, ठीक है। स्टेटस बार में आपको क्या क्या मिलता है, आप प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, वही सेम स्टाइल जो आपने लाइबर राइटर में किया है। आपको अगर स्टाइल चेंज करना है स्टाइल चेंज करिए, कैरेक्टर का चेंज करना है कैरेक्टर का स्टाइल चेंज करिए, फॉन्ट साइज चेंज करना है, बोल्ड इटैलिक करना है, कुछ नंबर फॉर्मेटिंग देना है वो आप दे सकते हैं, अलाइनमेंट करना है वो कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं, सेल का अपीयरेंस देखना है, बैकग्राउंड में कुछ बैकग्राउंड कलर देना है, कुछ बॉर्डर्स देने हैं, सब आप स्पेसिफाई कर यहाँ पर क्विकली भी कर सकते हैं। तो ये जो आपका एक साइड बार एक्स्ट्रा है वो आपको यहाँ पर कैल्क में एक्स्ट्रा मिलता है, जो आपके एक्सेल में नहीं होता है। देन अगर आपको कुछ स्टाइलिंग्स देने हैं वो आप देख सकते हैं। देन अगर कुछ गैलरी में आपको मान लीजिए फ्लो चार्ट देना है, बुलेट्स देने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं, तो पर्टिकुलर चीजें आप यहाँ से ले सकते हैं। दिस इज फॉर द गैलरी। देन देयर इज अ फॉर्मूला बार। अब ये जो फॉर्मूला बार के जो फंक्शंस हैं ये फंक्शंस कुछ एक्स्ट्रा हैं जो आपके लाइबर राइटर में तो था ही नहीं, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं फंक्शंस का वहां पर, तो इसमें आप यूज कर सकते हैं। अगर ऑल देखेंगे तो ऑल टाइप ऑफ फंक्शंस वुड बी अवेलेबल। देन इफ यू वांट टू सी द डेटाबेस, तो डेटाबेस फंक्शंस जिसमें हमने काफी कर भी लिए हैं। देन फाइनेंशियल देखेंगे तो फाइनेंशियल, देन लॉगरिथमिक, एरे, स्टैटिस्टिकल, कुछ भी आप देखना चाहें यहाँ से विजिबल है एंड यू कैन यूज देम, ठीक है। लेट अस जस्ट प्रोसीड। एक बार सबके बारे में यहाँ पर लिखा है तो इसको पढ़ लेंगे। फाइल जो है दैट इज द मेन टैब, इट कंटेन्स द कमांड्स to apply to the entire document, like if you want to open, if you want to save, if you want to export it as PDF, if you want to print it, if you want to do the digital signatures and templates, जो हमने देखा भी अभी,
जस्ट नाउ वी हैव सीन इन द फाइल टैब ये सारे ऑप्शंस जो हैं आपके अवेलेबल हैं. Then in the edit tab, it contains the commands for editing the document, like if you want to undo it, if you want to copy it, if you want to find and replace, etc. In view tab, you have a variety of views. For example, if you want to see certain toolbars, want to see or view headers, full screen, zoom, etc. In insert, you can insert an image, a chart, a text box, headers, footers. In formatting, you can format, or modify the layout of a spreadsheet like a cell or for a page, or you can auto format the styles and align them. Then in styles you can apply variety of styles. In sheets you can do, or you can insert it, you can delete it, you can modify the entire sheet. जैसे कि sheet का एक अलग से यहाँ पर tab है, तो you should be aware of these things. Then in data tab, we do the validations. So likewise, it contains the commands for manipulating the data in your spreadsheets. Like you can define the range, you can sort, you can auto filter, you can consolidate and do the statistics. In tools, what you can do the spelling check, you can do the macros, options, etc. In Windows, you have two commands, new command or close window. न्यू विंडो एंड क्लोज विंडो, यही आपके ऑप्शन होते हैं, या तो आप न्यू विंडो में जाएं या फिर अपनी करंट विंडो को क्लोज कर दीजिए. सो इट ऑल्सो शोज द ओपन विंडोज इन द अदर ऑफिस एप्लीकेशंस. हेल्प में जाकर यू कैन हैव द यूजर गाइड्स. नाउ नेक्स्ट थिंग, formula bar. Just now I have told you and I have shown you it is located at the top of the calc workspace. Now it is class permanently docked in this position. You cannot move it. Like view and view से जैसे ये एक साइड बार है. Let me just go to the view tab और यहाँ पर ये जो आपके साइड बार्स आपके विजिबल हैं, मैं इसको हटा देती हूँ, तो मेरा अब साइड बार विजिबल नहीं है. बट इफ आई वांट टू हैव इट देन आई आल्सो हैव अ शॉर्टकट की Ctrl+F5, तो मुझे मिल जाएगा. अदरवाइज आप फिर से जा सकते हैं व्यू में एंड देन देयर इज Ctrl+F5. तो व्हाट डू यू सी, दैट यू सी कि आपका जो साइड बार है वो विजिबल है. बट क्लास दिस फॉर्मूला बार, नाउ दिस इज परमानेंटली डॉक्ड. यू कैन नॉट हाइड और अनहाइड इट. आप इसको हाइड अनहाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है. देन it cannot be used as a floating toolbar. However, it can be hidden and made visible with view and formula bar, but it is permanently docked. See, देख रहे हैं आपको, अगर ये फॉर्मूला बार जो आपको विजिबल है ये परमानेंटली टिक कर रखा है, दिस हैज बीन डॉक्ड, तो ये ध्यान में रखना है. देन मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम लोग साइड बार में जाते हैं तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं. जस्ट नाउ आई हैव शोन इट टू यू. देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज विच आर वेरी सिमिलर एज वी हैव डन इन द लाइबर राइटर. तो जिसने पिछला नहीं पढ़ा है उसको पिछला पूरा पढ़ते जाना है. मैंने सारे लेक्चर्स एक सीक्वेंस में डाले हैं. जिसने पिछला नहीं पढ़ा उसको नेक्स्ट वाला शायद समझ में नहीं आएगा इफ द टॉपिक्स आर कोरिलेटेड, राइट. तो इसमें मैंने बताया आपको कुछ स्टाइल्स चेंज करने हैं, कैरेक्टर के स्टाइल्स चेंज करने हैं, फ्लोटिंग पॉइंट का साइज चेंज करना है, फॉर्मेटिंग का नंबर फॉर्मेट चेंज करना है. ये सारा काम आप इसमें कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग, इफ यू वांट टू चेंज द डिफॉल्ट नेम, कलर, इंसर्ट अ शीट और प्रोटेक्ट अ शीट, तो आप कैसे करेंगे. सी, बिल्कुल सिमिलर जैसे आप लोगों ने एक्सेल में किया है. यू हैव टू सिंपली, जस्ट अ सेकेंड, यस, यू हैव टू सिंपली राइट क्लिक इट. जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं. इफ यू वांट टू इंसर्ट अ शीट यू कैन इंसर्ट अ शीट. पूछता है आफ्टर द करंट शीट और द प्रीवियस शीट, तो ये सारे आप ऑप्शंस यहाँ पर कर सकते हैं. रीनेम करना है शीट को तो रीनेम कर सकते हैं. डुप्लीकेट करना तो एक कॉपी भी कर सकते हैं. इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट अ शीट आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं. टैब का कलर देना तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम चेंजिंग द कलर टू रेड, so you can see the tab color has now been changed. And if you want to rename it, you can rename, let's just say Monica, right. So now the name of my sheet is Monica and the color has been changed. So if you want to include more and more sheets तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है. Then let's just proceed further. ये सारे काम कुछ सिमिलर ही हैं जो आपने एक्सेल में किए हैं. नेक्स्ट, वर्किंग विद कॉलम्स एंड रोज. सो अगर आपको कॉलम्स एंड रोज, ये तो आपको पता है ये कॉलम्स एंड रोज से ही आप काम कर रहे हैं.
Here sheet menu plays a very important role. Go to the sheet menu, go to the sheet tab on the menu bar. There you have insert columns. अगर कॉलम दोगे तो हमेशा दो ही ऑप्शन देता है, आफ्टर या बिफोर, बिकॉज कॉलम तो या तो बाद में होगा या पहले होगा, और रोज करेंगे देन द ऑप्शंस वुड बी अबव और बिलो. तो ये मैंने अभी आपको दिखाया भी है. And if you want to see it again you can see up sheet में जाएंगे, you can insert cells, you can insert rows above or below, you can insert columns before and after. For example, if I want to insert a column, after this column I have to select it, I have to go to the particular column and then I can place columns after, right? So there would be a one column that would be added. As you can see, this cell has been shifted also. Likewise, if you want to insert a particular row, then again you have to take the help of the sheet tab. Then let's just say row above. So you can say that here you can see that here a blank row has been included, right class? I hope I'm making myself clear. Then multiple rows or multiple columns, again you have to select the multiple rows, and multiple rows select kar aap, let me just do it once. Supposedly I have selected 3 rows, and then if I'm taking help of sheet and if I'm going to insert rows, let me just say above, then 3, as you can see, 3 rows would be included. Likewise, if I want to delete it, I will say delete the rows, then my selected rows would be deleted. So if you select it, select करने के बाद similar number of rows or similar number of columns could be easily inserted or easily deleted, right? Next thing, if you want to freeze a particular row or column. Now what is freezing? First of all, you people should be knowing, freezing is used to lock the rows across the top of a spreadsheet or lock the columns on the left of a spreadsheet. देखिए कॉलम्स आपको पता है, अगर आपको देखने हैं तो वो फ्रीज हो जाएंगे, दैट वुड बी परमानेंटली फिक्स्ड उसके अंदर. सो फॉर दैट यू हैव अ टैब. ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप अपने पर्टिकुलर रोज या कॉलम्स को फ्रीज भी कर सकते हैं. नाउ फिगर 18 शोज सम फ्रोजन रोज एंड कॉलम्स. आप देख सकते हैं जैसे डेट, सेल्स वैल्यू, कैटेगरी, रीजन, एम्प्लॉइज. ये चाहती हूं मैं कि हर पेज में आए, देन आई नीड टू फ्रीज माई रो और अ column. So what you have to do, you have to click on the row header below the rows you want to freeze, or you have to click on the particular column header to the right of the columns you want to freeze. And if you want to freeze both, तो दोनों के दोनों भी options आपको यहाँ पर मिल जाते हैं. आपको करना क्या है, you have to simply go to view tab, और view में आपको करना है freeze rows and columns. What do you see that there would be a line that would be placed, and if you want to unfreeze it, similar way में आपको view में जाना है और freeze and freeze को आपने, let me just say supposedly this thing, this row, or let me just say this row. ठीक है, now where I have to go, I have to go to the view tab, and in view tab I will be getting freeze rows and columns. ठीक है, तो अभी मेरा ये जो पर्टिकुलर रो है ये फ्रीज हो जाता है, और अगर मुझे इसको अनफ्रीज करना है, likewise I have to go to the view tab, again I have to click on this thing. ठीक है, तो मेरा देख भी रहे हैं आप, कुछ लाइंस जो है वो विजिबल हो जाते हैं और कुछ पर्टिकुलर लाइंस जो है वो थोड़ी देर में हट जाएंगे इफ यू गो टू दी टैब अगेन. ठीक है, वो आपका रिमूव हो गया. सो दिस यू कैन प्रैक्टिस. तो इससे क्या होता है, आपके हर पेज में जो भी फ्रोजन रोज या कॉलम्स होते हैं दे वुड बी विजिबल. Then we have certain things in numbers. Now you know in Excel or in Calc, when we are talking of the Calc, we are actually dealing with the numbers. Here are certain numbers, so we are dealing with the numbers. We have a variety of numbers. So in numbers, you can click in the cell and type the number using the numbers keys or either the keyboard. उसमें कोई problem नहीं है. But there are certain negative numbers. अगर कोई हम लोग पढ़ रहे हैं and if we are dealing with the negative number, तो negative number का representation करने के 2 methods हैं और दोनों का method same ही है. First is if you are writing -1 2 3 4 or if you are writing it in the curly brackets. दोनों का मतलब यही है. आप एक बार देख भी सकते हैं क्लास. If I am writing 1 2 3 and 4, sorry, this is a negative number, I have to press minus also, -1 2 3 4, and if I am going to the next thing, so this is 1 2 3 4 negative number, but if I am giving a bracket and if I am writing 1 2 3 4, then what do I see? The moment I am pressing enter, it is again a negative number class. So these basic things you need to practice.
Then what are the leading zeros? Now this is also very important. So by default whenever you are entering a number, तो जो भी leading zeros, जैसे मैं लिख रही हूँ 01481, so the zero would be dropped. Likewise 0012 that would be dropped. But if you want to view it, नहीं आपको देखना ही है numbers, तो आपने क्या करना है, you have to select, first of all enter a number. Like if I am pressing something like 0 1 2 3, I have to select the particular cell, जो भी मेरा ये cell है. See, आप देख भी रहे हैं that my leading zero has been dropped here. So what you have to do, you have to select it, then you have to go to the format tab. Format tab में आपको मिलेगा cells, ठीक है, और वहां पर आपको एक नंबर कैटेगरी में ऑप्शन मिलता है लीडिंग जीरोस का. वहां पर आप मेंशन करेंगे, फॉर एग्जांपल 4 कैरेक्टर्स बोलेंगे तो वो 4 कैरेक्टर्स तक रखता है, अदरवाइज वो चीज हटा देता है. ठीक है, तो एक बार आप इसको फटाफट से देख लेंगे. Supposedly if I am writing this as 0 1 2 3 4 and this is my selected cell, I have to go to the format tab and there I have to go to the cells tab. इसका एक शॉर्टकट की है Ctrl+1. शॉर्टकट की वाली बात मैंने आपको बोली भी है. जितने भी शॉर्टकट कीज टैब्स में ओपन है वो आपको याद होने चाहिए. अगर आपको लाइब्रेरी राइटर के अब तक याद हो गए हैं, वेल इनफ, नहीं याद हुए हैं तो उसको याद करने हैं. बिफोर योर एग्जाम्स यू हैव टू थरो विद द पर्टिकुलर सेशन और लेक्चर. और कैल्क में तो स्पेसिफिकली 2-3 आपके टैब्स बढ़ गए हैं, जैसे कि शीट बढ़ गया है, डेटा बढ़ गया है, तो रेस्ट द शॉर्टकट कीज यू आर ऑलरेडी अवेयर. आपको क्या करना है क्लास, यहाँ पर नंबर तो सिलेक्टेड है, उसमें कोई इशू नहीं है. हेयर इज एन ऑप्शन लीडिंग जीरोस, तो लीडिंग जीरोस आप यहाँ पर लिख देते हैं सपोजिडली 4 numbers के लिए. and if I am just pressing OK, then what do I see, that 1 2 3 4 is being given. Let me just say 1 2 3. Then what do I see? I see this is 0 1 2 3. ठीक है, let me just write 1 2, then my result would be 0 0 and 1 2, क्योंकि मैंने इसमें लीडिंग जीरोस दी हैं. तो ये काम आप यहाँ पर कर सकते हैं. ये काम सेम आप यहाँ से भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू दिस पर्टिकुलर सेल and what do I see? I see here the leading zeros are 1. So the sidebar is always helping you. यहाँ पर एक नंबर फॉर्मेट है, इसमें आप लीडिंग जीरोस में जा सकते हैं. इसके ऊपर जब जाएंगे what do I see? That here my leading zeros are 4. So if I need to select a particular cell in here, let me just type it 5 and I am pressing OK. So when I am pressing 5, then अगर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर in this cell, if I am writing 2 3 and if I am pressing enter, what do I see? I see 0 0 0 2 3 is my answer. So how many leading zeros? Here I have 5 leading zeros. तो ये आप sidebar से भी help ले सकते हैं. Same thing. Now this is the tab which I have just now shown you. Here we have something known as leading zeros. These are certain things you people should be aware of. There is a second method. Just now I have told you have to select the cell and on the sidebar in the properties tab, under the numbers thing you get the leading zeros. From here you can change it. अभी मैंने change किया भी है. Sidebar, properties tab, number format. Here what do you see? You would see leading zeros, right? Moving forward, next thing that we have is merging and splitting the things. Just now we have merged and split it. Where you have to go? You have to go to the format tab. फॉर्मेट में आपको मर्ज सेल्स मिल जाता है और मर्ज में ही आपको ऑप्शन दे देता है, जैसे एक्सेल में देता था वैसे ही आपको यहाँ मिल जाता है मर्ज एंड सेंटर. लाइकवाइज यू कैन डू द सेम थिंग्स. ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं. इफ यू वांट मी टू शो इट टू यू वंस, इट वुड बी बेटर. यू हैव टू let me just show it to you. Something like this. You have to go to the format tab. There you will get an option of merge and unmerge cells. ठीक है, वहीं पर आपको मिल जाता है merge and center also. So my particular tab has been merged and center. So you have to you have to keep in mind what are the basic tabs that we are using, right? Then वर्ड रैप अगर आपको करना है, then again आपको जाना पड़ता है फॉर्मेटिंग टैब में. वहां पर what do you see? You would see
cells option. वहां पर cells option में आपको मिलेगा format cells. There you will be getting under properties also you will be getting wrap text. ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं. अगर आपने कुछ कंटेंट लिखा है and if you want to format it, again you have to go to the format tab, and there under the properties you will be getting this wrap text automatically. As you can see, format cells में बहुत options हैं. Numbers, font effects, alignments, borders, background and cell protection. There you have to go to the alignments because this is something related to alignment. There under the properties tab, what do you see? You have to check this checkbox, text wrap or text wrap text automatically or text wrap automatically. See, if I'm writing, like, let me just say this is something that I have written. मैंने अभी आपको एक नोट दिया है यहाँ पर, ठीक है. तो अगर मुझे इसमें रैपिंग करनी है, मुझे फिर से जाना पड़ेगा फॉर्मेट टैब में. वहां पर मुझे मिलेगा सेल्स. इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो Ctrl+1 शॉर्टकट की आपको याद ही होना चाहिए. यहाँ पर आपका फिर से यही टैब ओपन हो जाता है. यहाँ पर अलाइनमेंट्स में आप जाएंगे. देयर अंडर द प्रॉपर्टीज यू विल गेट रैप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली. देयर व्हाट डू आई सी that in Excel whatever I have mentioned as a note that has been wrapped, that in Excel there are 3 sheets by default open sheets, whereas in Calc there is just a single key open. राइट. सेम काम अगर आप चाहें तो आप साइड बार से भी कर सकते हैं. आपको प्रॉपर्टीज में ही जाना है, वहां पर आपको अलाइनमेंट मिलता है, वहां पर आपको रैप टेक्स्ट को चेक कर देना है. देखिए प्रॉपर्टीज तो मेरा ओपन ही है. इसमें आपको अलाइनमेंट आपको दिख ही रहा है और इसमें मैंने रैप टेक्स्ट चेक कर रखा है. मान लीजिए मैं इसको हटा दूं तो वापस वही आ गया. अगर मैं इसको चेक करूंगी तो चेक हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो एन ईजी वे, बट क्लास यू शुड बी नोइंग वेयर आर वी आर गोइंग टू सी द पर्टिकुलर ऑप्शंस. आपको पता होना चाहिए. अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने करनी है. कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक शॉर्टकट की यहाँ पर भी है, लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर कहाँ मिलती है आपको? फॉर्मेट टैब में. ये आपको पता होना चाहिए. जस्ट सिमिलर एज यू हैव डन इन एक्सेल. जिसने एक्सेल भी नहीं किया है पहले, वो तो पहले एक्सेल करेगा, उसके बाद ही ये चीजें और क्लियर होंगी. राइट. Now what do we have here? We have certain data here. मान लीजिए कुछ आपका डेटा है and if you want to filter it, आपको पता है फिल्टरिंग करनी है या सॉर्टिंग करनी है, we are going to take help of the data tab. तो अभी तो मैं पूरा डेटा नहीं लिख रही हूँ, but if you want to do it, you have to simply click a particular cell within this thing. You have to select the data. There are more filters under the standard filters. You can get it. And what do you see? इस तरीके से कुछ आपको फिल्टर का क्राइटेरिया दिखता है. ठीक है. कुछ ऑपरेटर लगाएंगे, कुछ फील्ड ले लेंगे, कुछ कंडीशंस लगा देंगे और उसको आप चेक कर सकते हैं. ठीक है. तो ये एक जैसे डेटा है जिसमें अगर मुझे चेक करना है ऑल दोस पीपल हु आर फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ टेनिस और गोल्फ, तो अब मैं ये लिख सकती हूँ टेनिस एंड गोल्फ के एंड द रीजन्स आर नॉर्थ एंड ईस्ट. तो वही वाले मुझे रेंज जो है वो दिखाएगा. टेनिस which are from the north region, so the employee name is Kurt. Then tennis from the east region would be discarded. Tennis from the south region would be discarded. तो जो भी मैंने यहाँ पर लिया है, sorry, east region would be included, so that would be done. So where you have to go, you have to simply select a particular cell. Like here, let me just add certain things like over here, name, age, mobile, a short entry, then Sumit, something like this. You have to simply select the things. You have to go to the data tab and there you have to go to the filters and there you have to apply the standard filters. So this is, this is the standard filter operation that would be visible to you. Like if you're going to the name tab, तो name आप क्या करना चाहते हैं? The condition is equal to, or you want what? The condition should be equal to, let me just say the value is Monica, something like this. Then what do you want to do? And or, let me just say and, then let me just say उसका age जो है that is equal to 30.
something like this. And then let me just click OK. What do I see? I see there is a single entry of Monica whose age is 30, right? So same thing you can apply and see the filtering things, right? तो ये चीज़ आप कर सकते हैं. You have to simply select it, then there would be a drop down box. ये आपको कुछ conditions दी जाती हैं, इसको type करेंगे and the desired outcome would be there, जैसे आपने अभी देखा भी है. Then next thing, if you want to fill a series, देखिए एक्सेल में भी अगर हमें fill करना होता है series तो we simply drag and drop. Likewise you can do over here, but there are certain things. Whenever you are filling a series, जब आपको fill करना है series, पहली बात आप कहाँ जाएंगे? आप sheet tab में जाएंगे, वहाँ आपको मिलता है fill cells में आपको मिलते हैं filling the series. मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं ये बोलना चाह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कॉलम है, यहाँ पे मैंने लिखा 1, यहाँ पे मैंने लिखा 2. अब मैं चाहती हूँ इसके नेक्स्ट 3, 4, 5 समथिंग लाइक दिस मेरा आ जाए. आई नीड टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर थिंग, देन आई हैव टू गो टू दिस शीट टैब एंड देन आई हैव टू इंसर्ट द थिंग्स, राइट? तो वही चीज मैं आपको बोल रही हूँ, शीट में आप जाएंगे, फिल सेल्स में जाएंगे और सीरीज को आप देख सकते हैं. लेकिन ये करके दिखाने से पहले एक चीज देखेंगे कि इसमें जब आप देखेंगे देन देयर वुड बी अ डायरेक्शन. आपको डायरेक्शन डाउन करना है, अप करना है, लेफ्ट करना है या राइट करना है. देन देयर इज अ सीरीज आपकी किस तरह की होनी चाहिए? लीनियर है, ग्रोथ है, कोई डेट है, या हम ऑटोमेटिकली फिल कर दें? जैसे आप डेट को क्लिक करेंगे तो आपके डेज, वीकेंड्स, मंथ, ईयर्स आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे. देन अगर लीनियर है तो उसकी स्टार्ट वैल्यू क्या है, उसकी एंड वैल्यू क्या है, उसको इंक्रीमेंट कैसे कैसे हमने करना है, तो ये सारा काम आपको पता होना चाहिए क्लास. जैसे डाउन का मतलब आपको पता है नीचे फिल होगा, राइट का मतलब राइट में, अप का मतलब ऊपर, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट में. सीरीज के टाइप में लीनियर से आई मीन दैट देयर वुड बी अ लीनियर नंबर सीरीज 1 2 3 4 और 2 6 7 समथिंग लाइक दिस. ग्रोथ का मतलब ये है आप कोई इंक्रीमेंट दे देंगे, कोई वैल्यू दे देंगे, उस हिसाब से वो ग्रोथ करता जाएगा. डेट का मतलब कोई डेट डिफाइन है. देन देयर इज ऑटोफिल. ऑटोफिल का मतलब है ऑटोमेटिकली वो चीजों को फिल कर लेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल by entering January in the first cell the series is automatically completed. You have to simply automatically go to the sort list. तो आप क्या देखेंगे कि उसके जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज आपने दिए 1 3 5 वो उसके हिसाब से डेट में चेंज हो जाएगा. आई विल बी शोइंग यू दैट. अगर आप टाइम यूनिट दे रहे हैं तो कैसा टाइम यूनिट? डे बोलोगे तो वो 7 दिन के बाद दिखाएगा, वीक डे बोलोगे तो 5 डेज का सेट दिखाएगा, मंथ्स बोलोगे तो उसके नेम एब्रिविएशन दे देगा, ईयर तो ईयर दे देगा. स्टार्ट की वैल्यू आपने देनी है, एंड की वैल्यू आपने देनी है, इंक्रीमेंट भी आपने देना है. स्टार्ट में आप नंबर्स दे सकते हैं, डेट दे सकते हैं, कोई टाइम भी दे सकते हैं. एंड में भी आप कोई नंबर दे सकते हैं, डेट दे सकते हैं और कोई टाइम भी दे सकते हैं. ठीक है क्लास? So supposedly if I have selected this thing, I am going to the sheet tab and then there I have some option known as fill cells. ठीक है, यहाँ पर आपको मिलता है fill cells. तो आपको पूछता है fill क्या करना है, डाउन करना है, राइट करना है, अप करना है, लेफ्ट करना है, या कोई सीरीज है आपकी. मान लीजिए आप सीरीज पे क्लिक करते हैं तो आपका ये इस तरह का टैब आ जाता है. सपोजिटली आपको डाउन फिल करना है, आपने स्टार्ट वैल्यू भी 1 दे रखा है और आपको इंक्रीमेंट भी 1 देना है. मान लीजिए एंड वैल्यू हम दे देते हैं लेट्स से 20, तो यानी मेरी वैल्यू जो है 1 से 20 तक आ जाएगी और ये एक लीनियर सीरीज है. मैं इसको ओके कर देती हूँ. व्हाट डू आई सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी आपने सेलेक्ट किया है वो उतने वैल्यूज आपको उसने दे दिए. If you are dragging it, the same values would be dragged. Again, if you are dragging, the same values would be dragged. You have to select it. That is important, right? Then supposedly if you are going to the sheet tab again, and then if you are going to the fill cells again, and let's just say that we are filling a series, and let me just say मुझे इसमें कुछ growth करना है, तो growth में भी आप यहाँ पर end value, स्टार्ट वैल्यू और इंक्रीमेंट दे सकते हैं. कोई डेट करना है तो देखिए क्लास जैसे मैं डेट कर रही हूँ तो ये मेरी टाइम यूनिट्स बढ़ जाती हैं कि ये डे है, ये वीकडे है, ये मंथ है या फिर ये ईयर है. जो भी चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो और यू कैन सिंपली डू एन ऑटो फिल एंड यू कैन क्लिक ओके. ऑटो फिल का मतलब है बाय डिफॉल्ट वो 1 1 इंक्रीमेंट ले लेगा. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फिल द सीरीज और फिल अ पर्टिकुलर सेल वैल्यूज. तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं. करने को तो आप ड्रैग करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन कहाँ से मिलता है? वो ऑप्शन आपको शीट में जाकर फिल सेल्स में मिलता है. दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड क्लास. देन अगेन अगर आप फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे आपके पास यहाँ पर बहुत ऑप्शंस हैं. नंबर्स, फॉन्ट, फॉन्ट इफेक्ट्स, अलाइनमेंट. देन देयर इज एन ऑप्शन नोन एज बॉर्डर, बैकग्राउंड, सेल प्रोटेक्शन. तो ये सारा काम आप कर सकते हैं क्लास. ये सारा काम हम लोग एक्सेल में किए भी हैं.
देन देर इज समथिंग नोन एज वैल्यू हाईलाइटिंग। अगर आपको वैल्यू हाईलाइटिंग करना है तो वैल्यू हाईलाइटिंग आप कैसे करेंगे एक्सेल के अंदर? तो वैल्यू हाईलाइटिंग करने के लिए मतलब ये है कि अगर हमारे पास बहुत तरह के वैल्यूज हैं, इफ यू वांट टू सी सर्टेन थिंग्स इन अ पर्टिकुलर कलर, सर्टेन अदर थिंग्स इन अ डिफरेंट कलर, तो उसके लिए हमारे पास एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं वैल्यू हाईलाइटिंग। इट डिस्प्लेस द सेल कंटेंट्स इन अ डिफरेंट कलर्स ऑन द टाइप ऑफ द कंटेंट। ठीक है, आपने देखना कैसे है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं कुछ टाइम भी इंक्लूड करती हूँ या कुछ और इंक्लूड करती हूँ, डेसिमल नंबर्स या कुछ और, तो वो डिफरेंट कलर्स में दिखा देगा। अभी मेरे डेटा में सिर्फ वैल्यूज हैं, तो आपको जाना कहाँ है, व्यू में आपको जाना है और आपको लिखना है वैल्यू हाईलाइटिंग। ठीक है, यू हैव टू सिंपली गो टू व्यू एंड देन देयर यू हैव समथिंग नोन एज वैल्यू हाईलाइटिंग। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट की है Ctrl+F8। तो आपने उसको क्लिक करा है, ना यू कैन सी द रिजल्ट वेयर एवर आर द वैल्यूज इन्वॉल्व्ड, वहां पर वो सारे वैल्यूज ब्लू कलर के हो गए हैं। दिस इज जस्ट टू व्यू इट। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको पहले भी करवाया है। आप अपने हिसाब से अगर कुछ कंडीशंस स्पेसिफाई करने चाहते हैं, so you can set up the cell formats to change depending on the conditions that you specify। अगर आप कुछ स्पेसिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको आपने सेटअप कैसे करना है, आपको डेटा में जाना है, वहां पर भी आप कर सकते हैं, या फिर फॉर्मेट में आपको कंडीशनल में जाना है, वहां पे आप कुछ कंडीशंस दे सकते हैं, कलर स्केल दे सकते हैं, डेटा का बाहर दे सकते हैं, आइकन का सेट दे सकते हैं, डेट दे सकते हैं, कुछ नया ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, न्यू स्टाइल दे सकते हैं और ओके प्रेस कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। You can always do like this। So you have to simply go to the format and there you have conditional formatting। conditions देनी है तो आप conditions दे सकते हैं, like my cell value is equals to, आपको कुछ भी अगर cell value इसके अंदर देना है तो आप दे सकते हैं। apply which style, if you want to apply a different style you can apply a different style, then etc चीजें आप इसके अंदर लगा सकते हैं। देन इफ यू वांट टू ऐड द कंडीशंस, तो आप सेकंड कंडीशन भी लगा सकते हैं। सेल वैल्यू आप किस पर लगाना चाहते हैं, लेट्स जस्ट से दैट नाउ आई वांट टू अप्लाई इट टू द एज, देन अ डिफरेंट कलर। तो जो भी चीज आपको करनी है आप उसको अप्लाई कर कर यहाँ पर ओके कर सकते हैं। वट एवर इज अ सेल सिलेक्टेड, नाउ दिस इज अ सेल सिलेक्टेड सो द फॉर्मेटिंग हैज बीन अप्लाइड ओवर हियर। ठीक है, तो ये सारा काम अपने डेटा को, कंटेंट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। पर्टिकुलर चेंज सिचुएशन पे अगर आपको लगता है डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। ये वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जो हम लोग पहले कर चुके हैं। नाउ इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग वी हैव द कंडीशंस, जस्ट नाउ आई हैव शोन यू द कंडीशंस। कोई कलर स्केल लेना है तो कलर स्केल भी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द डेटा। नाउ इफ हियर आई वांट टू अप्लाई द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मान लीजिए यहाँ पर मुझे कुछ कलर स्केल देने हैं, तो यहाँ से मैं कुछ कलर स्केल ले सकती हूँ, मिनिमम परसेंटाइल जो भी है एक्सेट्रा कर कर ऐड करना है तो ऐड भी कर सकती हूँ। जो भी रेंज पे बोलोगे उस हिसाब से मेरा कलर स्केल यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, देन अगर आपको कुछ डेटा बार देना है, डेटा बार भी दे सकते हैं, आइकन सेट्स भी दे सकते हैं, डेट भी दे सकते हैं, और इन सारी चीज़ों को कभी भी चाहो तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। यू हैव टू सिंपली गो टू द फॉर्मेट, कंडीशनल, मैनेज में जाकर यू हैव टू सिलेक्ट द रेंज, किस पे आपने कंडीशंस लगाई हैं उस रेंज को सिलेक्ट कर कर एडिट कर कर आप रिमूव भी कर सकते हैं क्लास। ठीक है, तो जैसे सपोजिटली इफ आई एम सिलेक्टिंग दिस थिंग, अगेन आई हैव टू गो टू द फॉर्मेट टैब एंड देन देयर वुड बी कंडीशनल। यहाँ पर आप चाहें तो कोई डेटा बार, कोई आइकन सेट, कोई डेट, कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं कंडीशंस के हिसाब से। सो दीज थिंग्स वुड बी शोन टू यू। तो ये कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जो आप बहुत इजीली लगा सकते हैं। एंड एट एनी टाइम इफ यू वांट टू रिमूव इट यू हैव टू गो टू द मैनेज, देयर इज समथिंग नोन एज एडिट, देन यू कैन एडिट इट और यू कैन रिमूव इट, मैंने सारे कंडीशन जिस पे लगाए हैं मैंने रिमूव कर दिए। ऑल माई कंडीशंस हैव बीन रिमूव्ड एज यू कैन सी। ठीक है क्लास, देन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो एम्प्टी ना रहे, एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम हमें लगता है कि हमारा डेटा कभी ना कभी किसी ना किसी वैल्यू से भरा रहे, तो वर्ड में मैंने बताया था आपको इज इक्वल्स टू RAND फंक्शन है जिसमें आपका कुछ बाय डिफॉल्ट डेटा आ जाता है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ ना क्लास इज इक्वल्स टू RAND, तो यहाँ पर मेरा कुछ डेटा नहीं लेकिन कुछ रैंडम वैल्यू आ जाता है। ठीक है, इफ आई एम प्रेसिंग
द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज मिल जाते हैं। और इस सेम चीज को करने का एक और तरीका है, इफ यू वांट एन इंटीजर्स बिटवीन द रेंज 0 और 50 के बीच में ही अगर आपको कुछ वैल्यूज चाहिए तो आपका फॉर्मूला हो जाता है चेंज इज इक्वल्स टू इंट, देन ब्रैकेट में RAND इंटू 50, आपको ये लिखना है इज इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट RAND again a bracket, and this, when this is being multiplied with 50, let me just simply say it 50, this is just an instance, and if I am pressing enter, what do I see? I see my result as 39. ठीक है, same cheese, let me just copy and paste it over here. What do I see? The values are changing. ठीक है, तो कुछ वैल्यूज मेरी चेंज होती रहती है, लेकिन जितनी भी वैल्यूज मेरी आएंगी, व्हाट डू आई सी, द वैल्यूज वुड बी इन द रेंज ऑफ 0 to 50. तो ये कुछ शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए. ऑटो फिल्टर, जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू, अगर आपको ऑटो फिल्टर लगाना है, ऑटोमेटिकली फिल्टर करना है, अगेन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द डेटा टैब. डेटा टैब में आपको ऑप्शन मिलता है ऑटो फिल्टर. तो इस तरीके से आपका ड्रॉप डाउन बॉक्स आपको मिलता है. इसमें अगर आप चाहो तो असेंडिंग, डिसेंडिंग और आपके पास कुछ स्टैंडर्ड फिल्टर्स हैं, यहाँ आप लगा सकते हैं. राइट क्लास, तो ये हो गया आपका ऑटो फिल्टर. हमारे पास छोटा सा तो डेटा है ही, समथिंग लाइक दिस. You can take the help of the data tab and then there you have an auto filter. इसका भी सेम शॉर्टकट की है जैसे हम लोग ने वहां पढ़ा था, कंट्रोल शिफ्ट प्लस L. दिस इज माई ड्रॉप डाउन बॉक्स. असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, सपोजिटली डिसेंडिंग करना है. एज को आपने कैसे करना है, असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है. अगर आपको कलर से करना है, फिल्टर करना है, कोई कंडीशन देनी है, लाइक टॉप 10 देना है तो टॉप 10 वुड बी विजिबल. ये सारी चीजें आप यहाँ पर लगा सकते हैं. कोई चेकबॉक्स से हटा देना है तो आप उसको हटा भी सकते हैं. राइट, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव डन, ऑलरेडी डन. तो वही चीज है, अगर सॉर्टिंग करना है तो वो भी आप कर सकते हैं. जस्ट नाउ आई हैव शोन यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नोन एज डेटा वैलिडेशन, जो आपको डेटा टैब से मिल जाता है क्लास. देन द नेक्स्ट थिंग, इफ यू वांट टू इन्वॉल्व अ पर्टिकुलर चार्ट, जब आपने पूरे डेटा में अपना सारा काम कर लिया है, आपको कुछ चार्ट को इन्वॉल्व करना पड़ता है. तो चार्ट इन्वॉल्व करने के लिए यू विल सी अ वैरायटी ऑफ थिंग्स. चार्ट का टाइप आपको क्या लेना है, ये चार्ट विजार्ड खुल जाता है. जैसे ही चार्ट विजार्ड खुल जाता है, आपको चार्ट का टाइप देना पड़ता है कि आपका चार्ट का टाइप कैसा है. उसके बाद आपको लेना पड़ता है डेटा का रेंज, कितना रेंज आप ले रहे हो. फिर आपको लेना पड़ता है, एज यू कैन सी द नेक्स्ट स्टेप, डेटा की सीरीज, कैसी सीरीज आपको चाहिए, और उसके हिसाब से आपको 2D या 3D चार्ट्स एलिमेंट्स मिल जाते हैं क्लास. ठीक है, जैसे मेरा अभी यही डेटा है, एंड इफ आई वांट टू इन्वॉल्व अ चार्ट, आई हैव टू गो टू द इंसर्ट टैब एंड देन देयर आई हैव अ चार्ट. तो इस तरीके का मेरा ऑप्शन मिलता है. चार्ट का टाइप मुझे क्या लेना है, लेट मी जस्ट से आई वांट टू सी एन एरिया टाइप. देन उसका डेटा रेंज क्या रखना चाहते हो, डेटा रेंज मैंने सिलेक्ट किया है. डेटा की सीरीज भी मुझे वैसे ही रखनी है. चार्ट के एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स क्लास आप एक बार देख लेंगे, लाइक समथिंग दिस टाइप ऑफ डेटा इज बीइंग विजिबल. लेट मी मेक इट कॉलम चार्ट. डेटा के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो डेटा के एलिमेंट्स जानने के लिए आप 2-3 बातें पहले समझ लीजिए. वो ये है, जब भी आपको क्लास एक चार्ट विजिबल होता है, चाहे वो 2D चार्ट हो चाहे वो 3D चार्ट हो, ये जो है ये आपका होता है चार्ट का एरिया. दीज आर द थिंग्स नोन एज चार्ट लेजेंड्स, जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं. दीज आर द लेजेंड्स. दिस इज माई चार्ट वॉल, ये वाला, ये वॉल है जो पीछे का है. दिस एरिया इज नोन एज माई चार्ट वॉल. दिस इज माई लेजेंड, दिस इज माई चार्ट एरिया, दिस इज माई चार्ट वॉल. और नीचे जो है इसको हम बोलते हैं चार्ट का फ्लोर. दिस इज फॉर 3D फ्लोर्स ओनली. फ्लोर आपका 2D फ्लोर्स में नहीं होएगा, बट फॉर 3D द फ्लोर्स वुड बी इन्वॉल्व्ड. दीज आर सर्टन एक्सेस. ये एक्सेस के क्या नाम है, यहाँ पर कुछ टाइटल देना है, कुछ सब टाइटल देना है, तो ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर. देखिए, जैसे मुझे टाइटल देना है, लेट मी जस्ट से दिस इज a description. This is a description of people, something like this. Subtitle देना है, students, these are my students. X axis में कुछ आपने देखना है तो लिख देते हैं x axis में, let's just say x series,
एक्स सीरीज आपका हो जाएगा, लेट मी जस्ट गो टू द वाई एक्सिस में हो जाएगा वाई सीरीज। जेड एक्सिस भी अगर आप इन्वॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जेड एक्सिस क्लास आपको बेसिक मैथ्स पता है तभी होएगा जब आपका एक 3D डेटा होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। ठीक है, आप इस डेटा को फिनिश कर सकते हैं। देखिए, एज यू कैन सी दिस इज माई just a moment, let me just place it here so it would be easy. Now this is my data जिसको select करा है, and what do I see? I see there are two people, one is Monica and another one is Sumit। ठीक है, इन दी एक्स एक्सेस मैंने दिया है एक सब टाइटल। एक्स एक्सेस का टाइटल क्या है? एक्स एक्सेस। अगर चाहो तो यहाँ पर भी डबल क्लिक करोगे तो चेंज कर सकते हो। वाई एक्सेस का भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। मेरे सब टाइटल था स्टूडेंट्स, मेन टाइटल था डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। नो दीज आर माय पर्टिकुलर लेजेंड्स। लेजेंड्स भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर चेंज कर सकते हैं। सो दीज आर फ्यू थिंग्स। आप साइड बार भी देख सकते हैं, साइड बार के ऑप्शंस भी आपको ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएंगे। किसी भी इंस्टेंस ऑफ टाइम में आपको लगता है आपको टाइटल चेंज करना, लाइक इफ आई वांट टू पीपल ऑफ इंडिया करना है तो मैं यहाँ पर साइड से भी कर सकती हूँ, एंड आई कैन सी द रिजल्ट्स। स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया इफ आई एम राइटिंग तो आई कैन सी द रिजल्ट, यहाँ पर भी हो रहा है। लेजेंड्स को मुझे राइट में प्लेस नहीं करना है, मान लीजिए मुझे लेजेंड्स को टॉप में ले जाना है तो मैं लेजेंड्स को टॉप में ले जाऊंगी, सॉरी बॉटम में ले जाना है तो बॉटम में ले जाऊंगी। जहां पर भी आप देख रहे हैं लेजेंड्स नीचे चले गए, लेट मी जस्ट मेक इट टॉप, तो आप देख सकते हैं लेजेंड्स मेरे यहाँ पर आ गए। तो जो भी चेंजेस आपने इसके अंदर करने हैं, कुछ फिल करना है तो आप फिलिंग भी इसके अंदर कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपने करनी है आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ आपको अगर ट्रांसपेरेंसी देनी है, कुछ रेडियल चीज़ें देनी है, ये सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं। कलर देना है तो कलर भी दे सकते हैं, वट एवर यू फील लाइक। तो ये सारा काम आप इसके अंदर कर सकते हैं, यानी एक पूरे डेटा को आप यहाँ पर इजीली, बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं क्लास। ठीक है, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू माय चार्ट एरिया। देन अभी बताया साइड बार को आप यूज कर सकते हैं। आपको मिलेगा कहाँ से? आपको मिलेगा इंसर्ट टैब से। वहां पर कुछ टाइटल्स हैं, कुछ लेजेंड्स हैं, कुछ एक्सेस हैं, कुछ ग्रिड्स हैं और कुछ डेटा लेबल्स हैं। सी नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर मैंने एक बता दिया है कि लेजेंड क्या होता है। लेजेंड आपको अपीयरेंस या पोजीशन चेंज करनी हो, एक्सेस की पोजीशन चेंज करनी हो, ग्रिड्स को देखना हो, चार्ट वॉल, चार्ट फ्लोर, चार्ट एरिया क्या होता है, दीज थिंग्स कुड बी इंक्लूडेड एंड यू कैन सी इट इन दी 3D व्यू ऑल्सो। देन हाँ जी, जब भी आप अपने चार्ट को देखते हैं, जैसे मैंने ये चार्ट को सिलेक्ट किया, ओपन किया है, तो मेरे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस खुल जाते हैं एज यू कैन सी। ये आपको पता होने चाहिए, ऊपर वाले भी। ये जो है ये मेरा चार्ट का एलिमेंट है कि मेरा चार्ट क्या है। ये क्या है? ये फॉर्मेट सेक्शन है। ये क्या है? चार्ट का टाइप है। ये चार्ट का एरिया, ये चार्ट का वॉल। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे उसकी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाती है। तो इसको एक बार आप देख लेंगे फटाफट से क्लास कि ये सब क्या है। ये जो 1 है, दिस इज माई चार्ट एलिमेंट। सेकेंड इज माई फॉर्मेट सिलेक्शन, देन माई चार्ट टाइप, देन माई चार्ट एरिया, चार्ट वॉल। ये सारे चीजें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द चार्ट एलिमेंट, दिस इज द फॉर्मेट सेक्शन, दिस इज द चार्ट टाइप। अगेन आप इसको क्लिक करेंगे आपका विजार्ड ओपन हो जाएगा। दिस इज माई चार्ट एरिया। चार्ट एरिया में कुछ चेंजेस करने हैं, एरिया में, ट्रांसपेरेंसी में, ये सब चेंजेस आप कर सकते हैं। देन चार्ट का वॉल, वॉल में चेंजेस करने हैं, कर सकते हैं। देन दिस इज द 3D व्यू, इफ यू वांट टू व्यू इट इन अ 3D व्यू। डेटा के रेंजेस देखने हैं, डेटा टेबल देखना है, टाइटल्स, फिर से लेजेंड को अगर आपने ऑन या ऑफ करना है। देन हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स चाहिए तो हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स मिल जाते हैं, वर्टिकल ग्रिड्स चाहिए तो वर्टिकल ग्रिड्स मिल जाते हैं। एक्स एक्सेस में कुछ चेंजेस करने हैं, यू हैव टू सिंपली क्लिक इट। जैसे मैंने क्लिक किया, उसकी पोजीशनिंग, उसकी लाइनिंग, उसकी लेबलिंग, उसकी नंबर्स, उसके फॉन्ट इफेक्ट्स, ये सारी चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हैं। सो दीज आर अराउंड 17 पॉइंट्स ओवर हियर। तो 17 पॉइंट्स क्या हैं, आप एक बार इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन इफ यू वांट टू मूव अ पर्टिकुलर चार्ट एलिमेंट, वो भी आप कर सकते हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। देन वी हैव यूजिंग द फॉन्ट वर्क। अगर आपको फॉन्ट वर्क करना है तो फॉन्ट वर्क क्या है? जैसे हम लोग वर्ड आर्ट करते हैं, उसका कुछ लाइन, एरिया, पोजीशन, ये सेम चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हैं।
आप इसको कैसे देख सकते हैं? यू कैन गो टू व्यू टैब, व्यू में टूल बार्स, वहाँ पर आपको मिलता है फॉन्ट वर्क या फिर ड्राइंग वाला, तो आपको नीचे कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिल जाता है। इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाता है, यू हैव टू सिंपली सिलेक्ट इट, सिलेक्ट कर लेंगे और उसको चेंज कर सकते हैं। सो वेयर यू हैव टू गो, यू हैव टू गो टू दी व्यू टैब, व्यू में टूल बार्स में आपको मिल जाता है फॉन्ट वर्क। व्यू में चले जाएंगे, यहाँ पर बाहर पहले मैं आ जाती हूँ चार्ट से, व्यू में चले जाएंगे, व्यू में टूल बार्स में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है क्लास दैट इज नोन एज फॉन्ट वर्क। ठीक है, नीचे आपको दिख रहा है इतने सारे ऑप्शंस आपके अवेलेबल हो गए शेप्स, यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं कोई फॉन्ट वर्क। मान लीजिए जैसे मैंने ये किया, इसको मैंने ओके किया, सो देयर इट विल बी आस्किंग कि आप अपना क्या क्या चेंजेस करना चाहते हैं। सपोजिटली आई वांट टू रिमूव इट एंड लेट मी जस्ट राइट इट मोनिका धवन। ठीक है, अब मैं कहीं पर भी बाहर प्लेस करूंगी, व्हाट डू आई सी द फॉन्ट वर्क हैज बीन इन्वॉल्व्ड, मोनिका धवन हैज बीन इन्वॉल्व्ड। सो दिस इज समथिंग नोन एज फॉन्ट वर्क। यू हैव टू सिंपली डू द थिंग्स एंड यू हैव टू प्रेस एस्केप। ठीक है, देन वी हैव द फंक्शन लिस्ट। फंक्शन लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर साइड बार में दिखा दिया है, कुछ भी आप फंक्शन यहाँ पर जाकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने जितने भी इसमें क्लास वो करे हैं, फंक्शंस करे हैं, जितने भी फॉर्मूला करे हैं एक्सेल में, वो सेम चीज़ आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे। ये जो चीज़ है आपको जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग नेम बॉक्स। इसके बाद जो है दिस इज माई फंक्शन विजार्ड, दिस इज टू कैंसिल एनीथिंग, दिस इज टू एक्सेप्ट एनीथिंग एंड दिस इज माई इनपुट लाइन, आप क्या इनपुट दे रहे हैं। And the last topic for the day, that is what are the variety of error messages। error messages excel में बहुत आते हैं, तो इसमें भी सेम messages हैं जो हम लोग बार बार देखते हैं, hash name, hash reference, hash value, hash division by 0, hash num 509510। ये क्या errors हैं? Now this is something, अगर name error आ रहा है इसका मतलब कोई valid reference नहीं है, आप जो reference दे रहे हो या जो range select कर रहे हो वो exist ही नहीं करता है। हैश रेफरेंस का मतलब ये जो भी कॉलम या रो या शीट आप रेफरेंस कर रहे हो वो भी मिसिंग है। हैश वैल्यू का मतलब ये है अगर वैल्यू आप एक आर्गुमेंट में दे रहे हो तो वैल्यू टाइप नहीं की गई है या फिर वो इनकरेक्ट करी गई है या फिर आपने उसके अंदर कुछ कोटेशन मार्क्स दे रखे हैं। डिवीजन बाय 0 का मतलब ये है कि कोई भी चीज को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है तो भी आपको एरर मिल जाएगा। हैश नम का मतलब ये है आपने जो रेंज डिफाइन करी है वो नहीं है, तो ये एक शॉर्ट मेथड है जो आपको पता होना चाहिए। 509 का मतलब ये होता है कि अगर आपने कुछ ऑपरेटर लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू साइन, वो मिसिंग है फॉर्मूला से। 510 का मतलब है कोई वेरिएबल लिखा है तो वो फॉर्मूला से मिसिंग है। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दीज थिंग्स। तो इस तरीके से आप पूरा जो आपका लाइबर का कैल्क है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं along with the sidebars. If you have understood the topic class, I am working really hard for you people. Please do like, share and comment and share the lectures more and more. This much is expected from you all. And in case if you are facing or if you are having certain doubts or any questions, do drop a message in the comment section. So that is all for today class. I am just leaving the section now. Right? So thank you class.